नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो विदिशा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांगों पर कई अहम घोषणाएं की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विदिशा में अगला चुनाव नगर निगम के रूप में होगा। तो सीएम ने कई सड़कों के निर्माण के साथ ही आधुनिक स्टेडियम निर्माण का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यादव विदिशा में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर संबोधित कर रहे थे जनता को और इस दौरान उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि भाई साहब जो बातें कहते हैं मैं वो सब मान लेता हूं। तो आपको बता दें कि विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। तो ये शुभारंभ हो चुका है जहां पे तमाम लोगों ने शिरकत की और साथ ही आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां मौजूद रहे और कई अहम घोषणाएं उनके द्वारा की गई। बुरहानपुर में किसानों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। पहली बार जिले से मक्का की रेक दिल्ली के लिए रवाना की गई और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेक की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। अब बुरहानपुर के किसान सीधे राजधानी दिल्ली तक अपना अनाज भेज सकेंगे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से पहली बार 13,500 क्विंटल मक्का की रेक रवाना की गई है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नारियल फोड़कर रेक को हरी झंडी दिखाई। तो ये मक्का दिल्ली भेजा जा रहा है जिससे स्थानीय किसानों और व्यापारियों को नए बाजार मिलेंगे। तो आज बुरहानपुर के लिए गर्व का दिन है। अब हमारे किसान सीधे बड़े बाजारों से जुड़ेंगे और इससे कृषि क्षेत्र में समृद्धि आएगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तो बुरहानपुर से दिल्ली मक्का की रेक रवाना कर दी गई है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेक की पूजा अर्चना कर इसे रवाना किया और साथ ही आपको बता दें कि किसानों को नया बाजार, कृषि क्षेत्र में समृद्धि के अवसर अब मिलने वाले हैं। बुरहानपुर में फर्स्ट रैक लग रहा है मक्के का। आज तक कोई मक्के का रैक लगा नहीं। एक शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत बुरहानपुर शहर के लिए। ये मामासी ट्रेडिंग द्वारा भरा जा रहा है। मामासी परिवार जिनका इच्छापुर, सुखपुरी और मुक्ता नगर 3 जगह वेयर हाउस है। आज 13,500 क्विंटल का पहला रैक। देखिए, ये हमारा मक्की का जो है ना, हम सब जगह से व्यापार करते हैं। तो बुरहानपुर का हमारे जैसे रेलवे से हमारा टूट है, तो बुरहानपुर को स्टेशन को चलाने के लिए हम 1 साल से प्रयास करते हैं। आज वो दिन आ गया कि हम इसको चालू कर दें। तो हम इसको और स्टेशन की जगह क्योंकि चलाएंगे कि यहाँ जो लोकल माल है वो यहीं का यहीं कब जाएगा। ये हमारे बड़े खुशी की बात है कि आज ये हमारे बुरहानपुर से पहली बार मक्का लोड हो रहा है, जिससे बहुत सारे मजदूरों को रोजगार, ट्रक ड्राइवर, ट्रक यूनियनों को रोजगार की जो है शुरुआत हुई है। और ये बहुत बेहतर काम है बुरहानपुर के लिए क्योंकि रोजी रोजगार का मामला है और इसमें सभी निचले तबके के लोग, गरीब तबके के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बुरहानपुर जिले में मक्के का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ से पहली रेक मामाश्री, जो हमारे मामाश्री के नाम से इच्छापुर के व्यापारी है, वो प्रसिद्ध है, सारा गांव उनको मामा के नाम से जानता है। और आज लगभग 13,500 क्विंटल मक्का का माल जो है उन्होंने दिल्ली के व्यापारी को यहाँ दिया है और आज यहाँ से रेक रवाना होकर कर्नाटका में जा रही है। तो बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से पहली बार 13,000 क्विंटल से अधिक मक्का की रेक ट्रक से मालगाड़ी में लोड की गई और कर्नाटक के लिए रवाना की गई। खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने विधिवत पूजा कर
रेक को रवाना किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बुरहानपुर के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि खंडवा के बाद अब बुरहानपुर से भी मक्का रेल के माध्यम से भेजी जा रही है और इच्छापुर के व्यापारी मनोज और अशोक बाफना ने इस उपज को रेल द्वारा भेजा। तो सांसद ने आगे कहा कि इस पहल से मक्का उत्पादक किसानों की उचित मूल्य मिलेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर महापौर श्यामाधुरी, अतुल पटेल और कृषक विजय सबकाले सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो साथ ही आपको बता दें कि बुरहानपुर में मक्का की रेक भेजी गई है कर्नाटक और 13,000 क्विंटल मक्का भेजी गई है। तो सांसद पाटिल ने पूजा अर्चना कर रेक को रवाना किया। साफ तौर पे किसानों के हित में ये कार्य किया गया है, किसानों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। तो मक्का की रेक कर्नाटक भेजी गई है, 13,000 क्विंटल मक्का भेजी गई है, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बुरहानपुर जिले में मक्के का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ से पहली रेक मामाश्री, जो हमारे मामाश्री के नाम से इच्छापुर के व्यापारी है, प्रसिद्ध है, सारा गांव उनको मामा के नाम से जानता है। और आज लगभग 13,500 क्विंटल मक्का का माल जो है उन्होंने दिल्ली के व्यापारी को यहाँ दिया है और आज यहाँ से रेक रवाना होकर कर्नाटका में जा रही है। तो ये बहुत प्रसन्न की बात है कि निश्चित रूप से यहाँ से रेक के माध्यम से जो माल जा रहा है उससे किसानों को भी 2 पैसे ज़्यादा भाव मिलेगा। किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार किसान की आय दुगना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। विकास, गौरव और नई उपलब्धियों के साथ बुरहानपुर में भी इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो जिसमें सांसद, विधायक, महापौर और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि रहे खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिन्होंने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी और राज्य के विकास विजन पर बात की। तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस इस बार उद्योग और रोजगार की थीम पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। तो बुरहानपुर में मध्य प्रदेश 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। उद्योग हो, रोजगार की थीम पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है, जिसे आने वाले सालों में पूरा करना है। आज मध्य प्रदेश का जन्म होने को 70 साल पूरे हुए हैं और इन 70 वर्षों के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 70 वर्षों के इस अंतराल में हमारा मध्य प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ आगे दौड़ रहा है और आज निरंतर हमारे हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश हर स्थान पर अव्वल नंबर पर खड़ा है। जो हमारा मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
आज चाहे कृषि के क्षेत्र की बात कर लो, उद्योग के क्षेत्र की बात कर लो, बिजली के क्षेत्र की बात कर लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो या पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में निरंतर लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्रों को भी अनेक सौगातें देने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने भी किया है। भाग्यशाली कि हमको महाकाल का तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर जिले में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित लाडली बहना वाटिका में कलेक्टर नेहा मीना की उपस्थिति में शारदा विद्या मंदिर के बच्चों ने मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य कार्यक्रम स्थानीय आजीविका भवन में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया की गरिमामय उपस्थिति में हुआ, तो जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। तो कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया समेत अन्य जिला कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अतिथियों ने मध्य प्रदेश को संभावनाओं का प्रदेश बताते हुए राज्य के विकास के लिए जन समूह से अधिकतम प्रयास करने का आह्वान किया। तो झाबुआ में भी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पे कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया शामिल रहीं। तो लाडली बहना वाटिका में मध्य प्रदेश गान गाया गया बच्चों द्वारा। तो बीजेपी जिला कार्यकारिणी ने भी भागीदारी अपनी दिखाई। हमारे झाबुआ में मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मनाया है और इस अवसर पर मैं सभी जिलेवासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक हमारा मध्य प्रदेश ने निरंतर प्रगति करी। ये स्थापना दिवस मनाया है और सभी दूर स्थापना दिवस मन रहा है। तो मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ और सभी से आग्रह भी करती हूँ कि हम सब मिल करके और हमारे इस मध्य प्रदेश को खूबसूरत बनाएं आर्थिक दृष्टि से। और हर मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में आप सभी को और संपूर्ण जिले वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाई। हम लोग ये सुनिश्चित करें कि अगले 1 वर्ष में, अगले स्थापना दिवस तक हम लोग और अधिक सुरक्षित, और अधिक संकल्पित और अधिक विकसित झाबुआ को, हमारे जिले को बनाएं। इस हेतु आज जो कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है। आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्थापना दिवस की जो थीम है वो अभ्युदय मध्य प्रदेश रखी गई है, जिसमें रोजगार, उद्यमिता बढ़ाना, निवेश बढ़ाना, इसको प्राथमिकता दिया गया है। और उसी प्रकार आगे हम लोग झाबुआ के जिला प्रशासन की तरफ से भी जिस प्रकार से जो थीम रखी गई है उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जो आगे जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएंगे और आगे उसके अनुसार करेंगे। उपस्थित सभी हमारी छोटी बहनें इस तरीके से कार्य करना उसको भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल करने के लिए, नई सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस शहर में उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीजी कॉलेज भारत माता सभागार में भी मुख्य भवन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो ध्वजारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देकर मध्य प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विकास यात्रा को खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया। तो वहीं कलेक्टर और विधायक ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित व्यंजन प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। तो कार्यक्रम का समापन मध्य प्रदेश गान के साथ किया गया। तो विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि ये दिन प्रदेशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। तो खरगोन में भी
उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। छात्र छात्राओं ने पारंपरिक तरीके से नृत्य प्रस्तुत किया, मध्य प्रदेश गान भी गुनगुनाया। तो जगह जगह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो उमंग उत्साह के साथ ये पर्व मनाया गया और इसी दौरान पीजी कॉलेज भारत माता सभागार में मुख्य भव्य समारोह का ये आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों के साथ, प्रस्तुति के साथ, नृत्य, मनमोहक प्रस्तुति देकर, तो विधायक बालकृष्ण पाटीदार वहां मौजूद रहे और अपनी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ये दिन प्रदेशवासियों के लिए बेहद गर्व की बात है, हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्थापना दिवस देश के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी नागरिक बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारा मध्य प्रदेश जिस प्रकार से एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ते हुए एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है, चौमुखी प्रसन्नता है। सब लोग, सभी वर्गों को पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं और सब अपने अपने स्थान पर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है और अब की बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करने का संकल्प लिया है कि वो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और देश को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। जनप्रतिनिधि अधिकारी यहाँ पीजी कॉलेज में उपस्थित हुए और मध्य प्रदेश की सभी अचीवमेंट्स को हमने याद किया। मध्य प्रदेश गान से इसका समापन किया और हमारे आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए। साथ साथ में आकांक्षी ब्लॉक है 2 हमारे जिले में, जिसको लेके भी एक हाट भी आज लगा है, वो भी आप लोग देख सकते हैं और उसमें हमारे जो जिले की अचीवमेंट्स है वो भी बताई गई। एक उधर से भी लेना साहब के साथ। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। सर्व ब्राह्मण समाज सारंगपुर ने सारंगपुर विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को शास्त्री स्मृति विद्या मंदिर सारंगपुर के परिसर में सनातन संस्कृति की उज्जवल परंपराओं का अनुपालन करते हुए
सामूहिक अन्नकूट महोत्सव और दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज अध्यक्ष संजय शर्मा ने की और साथ ही तहसीलदार आकाश शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, महिला मंडल अध्यक्ष शिखा शर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष दीपक शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी सहभागिता दी। इंदौर में 2013 से संचालित हो रहे BRTS कॉरिडोर को आज से हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। शहर के यातायात दबाव को कम करने और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये महत्वपूर्ण निर्णय लागू किया गया। लग्जरी बसों के साथ वर्ष 2013 में शुरू हुआ ये BRTS कॉरिडोर 11.47 किलोमीटर लंबा था, जो शहर के प्रमुख हिस्सों GPO चौराहे से लेकर पलासिया और आगे तक फैला हुआ था। शुरुआत में ये प्रोजेक्ट इंदौर शहर में आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक प्रगतिशील पहल के रूप में देखा गया था। तो इस कॉरिडोर पर AICCTL की बसें और एम्बुलेंस सेवाएं संचालित की जा रही थीं। तो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि BRTS एक प्रोग्रेसिव स्टेप के तौर पर इंदौर में संचालित किया जा रहा था, लेकिन इसका पूरा नेटवर्क नहीं बन पाने और शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण इसके बाहर का ट्रैफिक काफी प्रभावित हो रहा था। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा और हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आज से BRTS हटाने का कार्य प्रारंभ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तत्कालीन समय में शहर को फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने के लिए करीब 115 किलोमीटर के ट्रैक पे प्लान किया गया था, जिसमें से तो बढ़ते हुए शहर के साथ और कुछ तकनीकी कमियों के कारण जो लाभ BRTS का मिलना था वो नहीं मिला। इसलिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप तय एजेंसी बुलाकर टेंडर कर ये तोड़ने का काम हमने बोला है, जिसमें आज अपना काम शुरू किया है। जो दिन में स्टेशन और जाली हटाने का काम करेंगे और रात को सुरक्षा के मानकों के अनुरूप जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, बीम पुराने बने हुए हैं, उनको हटाकर और साथ साथ हमारे जनकारी विभाग में जिसमें राइट लाखों में बड़ी पहल के साथ इंदौर में इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर प्रीमियम जमा कराने के बहाने धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादियों की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने जांच की, जिसमें आरोप सही पाए जाने पर FIR दर्ज की गई। दरअसल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें से एक महिला आरोपी ममता तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका साथी फिलहाल फरार है। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला पहले कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती थी और बाद में प्राइवेट इंश्योरेंस का काम करने लगी। उसने खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताकर लोगों को झूठे वादों के जरिए विश्वास में लिया और उनसे लाखों रुपए की ठगी की। आरोप है कि उसके निशाने पर ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी थे। पुलिस का कहना है कि कई अन्य पीड़ित भी हैं जो अभी शिकायत दर्ज नहीं करा पाए हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही और लोग भी सामने आने की संभावना है। वर्तमान में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार साथी की तलाश जारी है। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर और उसका प्रीमियम जमा कराने के नाम पर एक धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जिसमें कि फरियादियों के द्वारा थाना क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट की गई थी। शिकायत सही पाए जाने पर उसमें FIR रजिस्टर की जाकर फॉर्जरी की धाराओं में FIR रजिस्टर की जाकर 2 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, जिसमें एक ममता तंवर है, दूसरा परमदीप सिंह है। ममता तंवर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो महिला है ये पहले कोटक महिंद्रा में काम करती थी, उसके बाद से फिर ये इंश्योरेंस का काम करने लगी और लोगों को विश्वास दिलाती थी। इसके टारगेट पे ज्यादातर लोग रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी इसके निशाने पर होते थे। अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच में 8 लोगों के द्वारा शिकायत की गई है। कुछ ऐसी भी शिकायतें आ रही है जो इसमें पूर्व में जो अधिकारी रहे हैं, जो
वर्तमान में भी एम्प्लॉइज हैं और अधिकारी है कहीं ना कहीं, और वो लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है। मुझे पूरा विश्वास है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जैसे ही उसकी गिरफ्तारी का पता चलेगा और कई अन्य लोग भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल 8 लोग सामने आए हैं जिनके द्वारा FIR रजिस्टर कराई गई है और 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी कराने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है। इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, परमदीप फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल 8 आवेदक सामने आ चुके हैं, अन्य आवेदकों ने भी फोन पर संपर्क किया। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।